अल्लाह, माँ जी आज तो बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गई है और बहुत थक गई हूं मैं। आप यहाँ रख दें सामान, ये मुझे दे दें और जरीना से कहें कि हमारे लिए जूस लेकर आए। उफ माँ जी, बहुत काम हो गए आज। जी अरे बेटा, बाजार में क्या नहीं मिल जाता, बस पैसा पास होना चाहिए। सही कह रही हैं आप। वैसे माँ जी कल तक ब्राइडल सूट भी आ जाएगा। तो कल ही हम ज्वेलरी की शॉपिंग भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, कर लेंगे। लेकिन ज्वेलरी के लिए अयाज या शहबाज को साथ ले लेंगे। माँ जी उन दोनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। कह रहे थे कि भाई शादी के दिनों में छुट्टियां लेंगे, हम बहुत काम है ऑफिस में, कोई हेल्प नहीं कर सकते हम तुम्हारी। तो फिर अरबाज को साथ ले लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अम्मी, मेरे मेहंदी के सूट के साथ की तो ज्वेलरी रह ही गई। अच्छा, कल ले लेंगे बेटा। लेकिन फिर ड्रेस भी ले जाना पड़ेगा। परेशान क्यों हो रही हो, सब हो जाएगा। वैसे माँ जी अगर अरबाज के लिए कोई लड़की मिल जाती ना तो मैं एक साथ ही शादी कर देती। एक साथ कर देती? क्यों एक साथ कर देती? मेरे 2 भाई हैं, दोनों की शादी अलग अलग होगी। मैं दोनों की शादी पे अलग अलग शॉपिंग करूंगी और अलग अलग एंजॉय करूंगी। अच्छा ठीक है, कर लेना मजे। वैसे भी हमें कौन सी लड़की मिल गई है। ये ड्रेस सबसे ज्यादा प्रिटी है। फारिया, बेटा तू आज चलेगी ना मेरे साथ मार्केट? अम्मी मैंने बताया तो था, मीटिंग है मेरी आज, वहां जाना है मुझे। हाय, भूल ही गई मैं तो। चलो कोई नहीं, फिर चली जाऊंगी। नहीं रुके 1 मिनट। सारे ही रख लें और प्लीज अपने लिए कुछ ढंग का लीजिएगा। इस तरह का मत लीजिएगा जैसे ऊट पटांग ये पहना हुआ है। कुछ डिसेंट लेना है, ठीक है? तो बेटा तुम साथ चलती तो अच्छा था ना। अब मुझे क्या पता आजकल के फैशन का। कमाल करती हैं आप, जॉब पे जाती हैं, पूरा दिन घर से बाहर होती हैं, टीवी भी देखती हैं, आपको नहीं पता होगा फैशन का। इंसान देख देख कर ही सीखता है ना। बल्कि एक काम करें, उस राफिया को भी लेके। राफिया जी, इधर आओ जी। स्पीड बढ़ाओ। अम्मी के साथ मार्केट चली जाओ, कुछ लेना हो तो मैं पैसे दे देती, ले लेना अपने लिए। हाँ मैं नहीं जा सकती। क्यों? मेरे पास सब कुछ है, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं ले लूंगी। बहुत शुक्रिया। तौबा है इस लड़की से, बचपने के बाद डायरेक्ट बुढ़ापा आया है इस पर। किसी चीज का शौक नहीं, बस नखरे करने आते हैं आपकी तरह। तू छोड़ इसे बेटा, मैं ना फैक्ट्री से किसी को ले जाऊंगी अपने साथ। शुक्रिया बेटा। अम्मी बाल बनाए इतनी मुश्किल से। आप ठीक हैं? आपको हेल्प की जरूरत है? उठिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। थैंक्स। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको ड्रॉप कर दूं? आप अगर माइंड ना करें तो मुझे अपना नंबर दे दीजिए ताकि आपकी खैरियत मालूम कर सकूं। कितनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट है वो, जैसे दुनिया फतह कर सकती हो, और खूबसूरत भी।
हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। रियली? मैं तो सोच रहा था ऐसा फोन करना मुनासिब नहीं होगा। इतने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। थैंक्स। थैंक्स क्या, तुम्हारा तकिया कलाम है, जब देखो थैंक्स थैंक्स थैंक्स। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो क्या कल मिल सकते हैं हम? श्योर। इतनी बेतकल्लुफी से आप पे किससे बात कर रही हैं? एक मिनट। ग्रीन टी है? चीनी चुनी डाली? चले जाओ। जाओ। कितनी खुशकिस्मत है ना आपकी, ना कोई गम ना कोई फिक्र, बस हंसती रहती हैं, जो दिल चाहता है बस वही करती हैं। और एक मैं हूँ, जब से होश संभाला है मसाइल से ही लड़ती आई हूँ। सारे एहसासात, सारे जज्बात, जिम्मेदारियों की बोझ तले दब के रह गई हूँ मैं। आप सबसे इतनी जल्दी दोस्ती कर लेते हैं या मुझे ये खास शय हासिल हुआ? नहीं नहीं, मैं दोस्तियां खूब कर लेता हूँ और बहुत जल्दी कर लेता हूँ। मेरे दोस्तों की तादाद भी बेशुमार है। इसका मतलब मैं बहुत जल्द इस भीड़ में गुम हो जाने वाली हूँ। यू नेवर नो, तुम गुम हो जाओ भीड़ में या भीड़ तुम में गुम हो जाए। उसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जरूरी नहीं, कुछ फैसले तो लम्हों में हो जाते हैं। मेरे ख्याल से मुझसे दोस्ती किए कई लम्हों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ फैसले इतने आसान भी तो नहीं होते करने। तो फिर मुझे लगता है कि इस फैसले के इंतजार में मुझे इंतजार की सूली पे लटकना होगा, और हो सकता है बहुत जल्द मुझे अपने दोस्तों की लिस्ट से निकाल दो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम मेरे लिए मेरे दोस्तों से बढ़कर। रियली? अच्छा, इस बात को तुम इस तरह से समझो, मैं अपने दोस्तों से महीने में एक आध बार मिल लेता हूँ या फिर कभी कभार फोन पर बात हो जाती है, और मैं इस हफ्ते में तुमसे 2 बार मिल चुका हूँ। My pleasure. हाँ तो याद आ रही है ना तुम्हारी, तुम बस जल्दी से आ जाओ। अरे कह रही हूं ना, आ जाओ। फिक्र मत करो, फारिया तो सुबह ही निकल गई थी, और हारिस और आफिया देर तक आएंगे, तो बस आ जाओ। अम्मी, तुम कब आई हो? मैं बच्चों के नोट्स लेने आई थी, नोट्स भूल गई थी घर पे। आपकी आवाज सुनी तो अंदर आ गई। आपने आज छुट्टी की है क्या? कितनी दफा कहा है मैंने तुम्हें, अपने काम से काम रखा करो। मैं छुट्टी करूं ना करूं ये मेरा मसला है। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मैंने तो वैसे ही पूछा था। अच्छा मैं जा रही हूँ दरवाजा लॉक करने। वो
मुझे याद आया मैंने खाना बना दिया था, आप खा लीजिएगा। हाँ खा लूंगी। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। जाओ जाओ जाओ। हाँ नहीं राफिया थी, चली गई है भाई। चल आजा। सुना है आप शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे, फिर ये मुआवजा कैसे हुआ? ऐसी आपने तो मेरे घर में मुख पर छोड़ा हुआ है। वो अब आपका नहीं, मेरा भी घर है। ये बात तो मानने वाली है। अब मेरा जो कुछ भी है वो सब सिर्फ आपका। बहुत होशियार हैं आप, मेरे सवाल को गोल मोल कर गए, मगर मैं भी पूछ के रहूंगी। बताएं ना, आप शादी के लिए क्यों नहीं मान रहे थे? बस कुछ खास वजह नहीं थी, बिजनेस में बहुत ज्यादा एंगेज थे इसलिए। ओके, और फिर अचानक से मान गए? फिर आप जो मिल गई, कैसे मना कर सकता था? कौन इनकार कर सकता था? बातें खूब बनानी आती हैं आपको। मैं शॉपिंग भी बहुत अच्छी करवा लेता हूँ। इनफैक्ट खाने के बाद आपको शॉपिंग पर लेकर जाना है। अम्मी और दादी की खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी चीज़ आपकी पसंद के बगैर नहीं लेनी। पर मैं तो वो चीज़ लेना चाहूँगी जो आपको पसंद हो। तो ठीक है, जल्दी से खाना खाते हैं और शॉपिंग करने चलते हैं। तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी लाइफ बनाने चला शबाब, मगर ये इतना भी आसान नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कौन है आप? अभी तो कुछ भी नहीं, लेकिन आप चाहेंगी तो बन जाएंगे। कहाँ जा रही हो? बैठो, गर्मी लोगों किस कदर है। बकवास नहीं करो, जाओ यहाँ से। ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं तो कह रहा हूँ ना आपको लेके जाऊंगा। पीछे हटो। कौन था ये?
हाँ? ये मुझे तंग कर रहा था। ऐसे लोगों से डरने के बजाय इनको जूता उतार के मारना चाहिए। आजकल की दुनिया में सरवाइव करने के लिए लड़कियों को बोल्ड होना पड़ेगा। अरे आप तो बहुत ही डर गए हैं। कहाँ जाना है आपको? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊँ। अरे सुनिए तो, मैं कर देता हूँ ना ड्रॉप, वरना फिर आपको कोई तंग करने आ जाएगा और आप उससे मुकाबला करने के बजाय यूं ही डरी सहमी खड़ी होंगी। हर दफा कोई नहीं आएगा मेरी तरह आपको बचाने के लिए। आइए, मैं आपको स्टॉप तक ड्रॉप करूँ प्लीज। आए बैठे आप, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं प्लीज आप। तुम रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हाय ब्यूटीफुल। किसको बोला? आप किसको बोला? घर में तेरी माँ बहनें नहीं है? ब्यूटीफुल कौन है? आप देखिए, आप सब देख रहे हैं किस तरीके से। सब देख रहे हैं तो तूने कमेंट कैसे पास अच्छा किया? अच्छा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं सॉरी तो नहीं चलेगा, इसकी सजा तो मिलेगी तुझे। ठीक है, सब देख रहे इसकी सजा तो... ऐसे तो नहीं तू जा सकता, हैं। अभी तुम्हें पता चलेगा। इधर ही रुके रहो, मुर्गा बनो। आई एम सो सॉरी। देखिए आप, मैं मेरी What happened? छेड़ा था। देखिए मैं बस जाओ यहाँ से, चलो। एक ये लड़की है, डरी सहमी सी, जो अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकती, और एक वो है बिपरी हुई शेरनी की तरह, हर एक के आगे डट जाने वाली। टूट ही गया दिल, ये टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। क्या कर रहे हो शहबाज? तुम्हें याद था शहबाज? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने कोई फरमाइश की हो और मुझे वो याद ना रहे? दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, वो जालिम। सीजन खत्म होने वाले हैं, बहुत जल्द मैं और आप एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के पास। मेरी हर सुबह आपके दीदार से हुआ करेगी। इस्लामाबाद ऑफिस इस्टेब्लिश हो रहा है, जैसे इस्टेब्लिश होगा पापा ने मुझे इनाम देना है, और मैं सोच रहा हूँ इस बार इनाम में आपको मांगना। दुख ये कैसा है तेरा, रो भी हम नहीं सकते, आंसुओं के पानियों में ख्वाब सी नहीं सकते।
तलाक तो मैं तुम्हें दे चुका हूं, बस तुम्हें पेपर्स मिलने की देर है। लेकिन अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अपने कानों से सुन लो। फारिया अली, मैं शहबाज सिद्दीकी आज तुम्हें अपने पूरे होश और हवास में तलाक दे दो, तलाक दे दो, तलाक दे दो। आप भी उठ जाएं, गरम गरम सूप लेके आई मैं आपके लिए। मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा सूप है। नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने तो आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से मैंने कहा ना, ले जाओ यहाँ से। अभी आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं खाया क्योंकि मैं गुस्से में पागल हो रही हूँ, गुस्से से जल रही हूँ, आग लगी है मेरे अंदर, मुझे गुस्सा आया है, गुस्से में हूँ मैं, जल रही हूँ। जब तक मेरी ये आग नहीं बुझेगी मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। मुझे अपनी ये आग बुझानी है, तभी मैं सब कुछ कर सकूंगी। अभी आप परेशान हैं, आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हैं। मैं आपकी बहन हूँ, अब मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। मेरे सामने अच्छे होने का ड्रामा ना करना। तुम्हें क्या लगता है मुझ पे इतना बुरा वक्त आया है कि मैं तुमसे पूछूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुमसे मशवरा लूंगी। इतना बुरा वक्त नहीं आया। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आप भी फिर आप इतना डिप्रेस क्यों हैं? अभी आप मुझसे मैंने कहा ना, मेरे साथ अच्छे होने का नाटक नहीं करो। अपने काम से काम रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। आप मुझसे रुको। मैं एक सूट देती हूँ, उसको अच्छे से प्रेस कर दो। मेहंदी पे जाना है मुझे। ठीक है।
गाड़ी आ गई है। आप कब तक वापस आ जाएंगे? बच्ची नहीं हूं जो बता के जाऊं कि कब तक वापस आऊंगी। मेहंदी का फंक्शन है, लेट भी हो सकता है। ओह शिट, मेरे खुदाया। आप ऐसा करें, आप जल्दी से शर्ट चेंज कर ले। मैं अम्मी को कहती हूँ, वो बहुत अच्छा रफू लगा देंगी आपको। मैं पेवन लगे हुए कपड़े पहनूंगी, तुम्हें लगता है फटे हुए कपड़े पहन कर जाऊंगी मैं? क्या करूं अब मैं? तो शर्ट चेंज कर लेना। मेहंदी के हिसाब से यही था, तुम्हारी वजह से हुआ ये। तुमने टोका ना मुझे, टोक दिया मुझे। अब खुश हो जाओ तुम। नहीं जा रही हूं मैं। हेलो। फारिया तुम आई नहीं अभी तक? आई एम सो सॉरी, मुझे अर्जेंट मीटिंग की वजह से इस्लामाबाद आना पड़ा है। इस्लामाबाद? और मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, सच में बहुत अर्जेंट था। बॉस की कॉल आई, अर्जेंट मीटिंग थी। वो काम सिर्फ मैं हैंडल कर सकती थी, मेरी जॉब का सवाल था। आई एम सॉरी। अच्छा, वापस कब आ रही हो? मैं कल आ जाऊंगी। हाँ तो बस फिर ठीक है, तुम्हें शादी में जरूर आना। पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। थैंक्स, बाय। वादा तो किया ही तोड़ने के लिए जाता है मेरे प्यारे अरबाज। मैं कल शादी पर नहीं आऊंगी ताकि तुम्हारे आतिश शौक और बढ़ सके, ताकि तुम भी जान लो कि मेरे बगैर तुम्हारी जिंदगी कितनी बेरंग और फीकी है।
मेरा अब तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक तुमने तोड़ा है, मेरी तरफ से अभी भी कायम है। बहुत शोर हो रहा है, किसी शादी पर आए हो? तुमसे मतलब तुम अपने काम की बात करो। अच्छा, तो काम की बात ये है कि मुझे फौरी तौर पर 5 लाख रुपए चाहिए। मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। जानती हूँ, ठेका तुमने मेरी जिंदगी खराब करने का लिया था, सो कर दी, लेकिन इसकी कॉम्पेंसेशन तो बनती है। 5 लाख रुपए दे दो बस। आज कुछ नहीं हो सकता, कल तक कुछ करता हूँ। आई कैन ट्रस्ट यू। बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। अभी भेज दो, ट्रांसफर कर दो, ऑनलाइन कर दो। फोन बंद कर दो, करता हूँ, और आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। कहाँ रह गई थी आप? तुम अभी तक जाग रही हो? क्या मतलब अभी तक जाग रही हूँ? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं क्या बच्ची हूँ जो कहीं खो जाती? और तुम क्यों परेशान हो रही थी? अम्मी, इसमें बच्ची की कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि कोई इंसान अगर बाहर जाता है तो घर वालों को बता के जाता है। भाई अपनी सहेली के घर चली गई थी, खाने पे बुलाया था उसने। लेकिन आप फोन तो उठा सकती हैं ना, आपका नंबर कब से बंद जा रहा है, मैंने कितनी दफा ट्राई किया है। हाँ तो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी ना, तो क्या करती? और वैसे भी मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ कि हर जगह जाते वक्त तुम्हें बता के जाऊं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। जब देखो सवाल जवाब करती हैं हमसे। खाना खाया आपने?